बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। नमन करूं गुरुदेव को और कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर लो आप समान। देखो प्रेमी भक्तों, भृंग का रूप उदाहरण संत का दिया है। संत और भृंग एक है, एक रूप है उनका। वो ऐसे कि भाई भृंगी एक जानवर है, एक जीव है। एक जैसे मकड़ा, मच्छर, कीड़ी मकोड़ा, ऐसे ही एक भृंगी एक जीव है। वो भी जंतु, जीव जंतु है, जीव है। तो भृंगी का रूप और संत का दिया है कि भाई भृंग जो कीड़ा है ना, वो अपने पेट से कभी पैदा नहीं करता बच्चों को। वो अपना मिट्टी का घर बनाता है और उसमें घड़े के अंदर और किस्म के जैसे कीड़ा या मच्छर, कोई भी मतलब जैसे मकड़ी हुई, जैसे अपने से छोटे जीव को, और वो बेहोश करके ले आएगी। उसको जान से नहीं मारेगी, बेहोश करके ला कर उसको घड़े के अंदर बंद कर देगी, गर्भ बना देगी उसको। कहीं भी कोई सुराख ना रह जाए, हवा ना चले जाए, तो उसे गर्भ बना के और उसको चारों तरफ घूमती है, भूं 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 करके, और अपने जैसा ही स्वरूप बना के उस बच्चे का निकालती है। तो इसलिए संत भी के भी भाई माँ बाप के आधार से जीव आता है, लेकिन संत के ज्ञान के आधार से बच्चे, ज्ञान के आधार से और से आगे उभरता है। तो ज्ञान से उनकी भाई सफलता हो जाती है ना। जो कहे ना भाई, माँ बाप के आधार से तो बच्चा आ गया, माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ। भाई जैसे कीड़ी हुई, मकोड़ा हुआ, मच्छर हुआ, कोई भी जीव से, धरती और अंबर, ये भी माता पिता हैं। तो देखो जब सावन में बारिश होती है तो देखो कितने अजनबी जीव पैदा होते हैं, कैसे कैसे किस्म के होते हैं। इसलिए भाई धरती माता है और पिता अंबर है। इसलिए ये माता पिता के आधार से जीव आता है और भाई सतगुरु के आधार से जीव अपने कल्याण पा जाता है, चल जाता है। तो इसलिए तभी कहिए भाई, आजकल के तो देखो, जिसने गद्दी मिल गई, गद्दी बना ली, वो अपने को पछता है। लेकिन संत ने तो भाई सिर्फ मालिक का भजन किया है और भाई वो तो मालिक को ही पछता है। तो जब कहिए कीट ना जाने भृंग को, कीट माने कीड़ा, हम कीड़े हैं भाई, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर लो आप समान, है ना। तो भाई भृंगी का और संत का एक रूप बताया है, और है भी सच। आप पजोक के देख लियो कभी भी। जात न पूछो साध की और पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, भई पड़ा रहने दो म्यान। भाई पहली बात तो संत की पहचान होनी ही मुश्किल है, वाक्य में ही होनी मुश्किल है। वो तो उनके बिना, कृपा मेहर बिना संत की पहचान नहीं होती है। भाई जो भी कुछ है वही है, कृपा करने वाले भी वही हैं भाई, अपनाने वाले भी वही हैं, सद्बुद्धि देने वाले भी वही हैं। और भाई उनकी कृपा हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए भव सागर से, तो भाई ना। भाई संत एक ऐसा अपना रूप बना के घूमता है इस संसार में, है ना, कि भाई जिस पे कृपा होती है वो तो उसको तो पता रहता है कि भाई ये उसके पास जाता है तो उसको पता रहता है ये हमारे गुरुजी हैं। बाकी किसी को नहीं भेज देते कि भाई कहना बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा कभी ना बोलता मेरा लाख टके का मोल, है ना। तो भाई अगर आपके पास मालिक संत आप भी जाएं तो आपको कोई पता नहीं चलेगा। आप तो ऐसे ही सोचो कि आम आदमी है ना। ये तो भाई जिसने समझा है ना उसने जाना है इस बात को। और भाई आजकल के जितने भी गद्दीधारी संत हैं ये सब अपने को पछते हैं भाई, अपना परिवार को ही पछते हैं।
है ना। तो भाई कोई ऐसा होता है भाई, परिवार वाले होते हैं, परिवार को पूछते हैं, और भाई जो जो ऐसे भी हैं जिसके परिवार नहीं है और वो भाई गद्दी पे बैठे हैं, तो भाई वो भी ऐसा नहीं करेंगे कि भाई अपने सामने चुन के चले जाएंगे उत्तराधिकारी। उनको भी भय रहता है कि भाई कभी झगड़ा ना हो जाए। ये बात सच्चाई है, आप देख लेना चाहिए और परख लेना खूब, ये सच्चाई है। इसलिए वो भी भरम भरम में चले जाते हैं। 5-6 गद्दी को भाई कोई सहमति से कोई किसी को बैठाए, कोई कैसे करे, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन संत तो भाई अपना उत्तराधिकारी और भाई अपने उसको निरख के परख के और उसको जब उसको अपना पद देते हैं, अपना उत्तर का अधिकारी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। और भाई एक सहजोबाई किताब कहीं से मिल जाए तो आप पढ़ो, उसमें क्या है, उसमें सहजोबाई ने लिख रखी है कि भाई बिना गुरु आज्ञा गुरुवाई करना महापाप है। सच में ही, वाक्य में ही सही बात है। अरे भाई देखो, बड़ा तो मालिक है ना। और भाई एक जगह देखो लक्ष्मी चंद जी ने भी बता रखी है कि भाई मात पिता हों जन्म देण के, नहीं कर्म के साथी, सच्चा सतगुरु ज्ञान विचार बिना ना अपना कोई हिमाती। तो वही माता पिता जन्म देने के होते हैं। और उस हाँ ये भी कहा है कि भाई जो सतगुरु ने परख दिया वो छोटा ना रहने का, और जो मालिक ने बढ़ा दिया वो जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा ना रहने का, और जो सतगुरु ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का, है ना। तो भाई देखो, मालिक की कृपा जिन पर हो जाए तो भाई वह तो पता नहीं क्या से क्या बनाते हैं, उनकी कोई मेहर का कोई आंकड़ा नहीं है। और बाकी तो भाई देखो, अरब खरब की बात बता रखी है कि अरब खरब में नित्यानंद महाराज का ग्रंथ ले लो, उसमें आपको क्लियर सब कुछ बता रखा है, सब कुछ। फिर भी गुरु की तो खोज करनी ही पड़ेगी। उसमें तो यही कहा है, सभी में कहा है, वेद में, पुराण में, भागवत में, गीता में, रामायण में, सब में यही कहा है कि भाई वेदों में हमारा भेद है, हम वेदन में नहीं, है ना। और भाई वैसे तो खूब निरख परख कर लो। बाकी भाई संसार है, ये अर्ज पड़ज जाल है भाई। सभी इतने अच्छी सभी महापुरुषों ने अपनी कमाई छोड़ गए हैं, वो पता नहीं आज उनको 800 900 1000 साल हो गई। और भाई देखो, जब से ये शब्द चलता आ रहा है, आज भरी कलयुग में बहुत गवैये बहुत हो गए, और भाई गाने वाले बहुत हो गए, और भाई ये दुनिया को रिझाने वाले बहुत हो गए। लेकिन मालिक को रिझाने वाला कोई नहीं है भाई, इस दुनिया में हमने कोई नहीं देखा। मालिक को रिझाने वाला तो भाई मालिक का ये शब्द गाएगा, उसको सुधार के गाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। बाकी तो देखो, आज से 1000 साल पहले, 900 साल पहले, 600 साल पहले जो संत हो गए, वो जब उनकी आज किताब भी पुरानी होगी, नई छपन लग रही है, तो उसमें कहीं लिखाई में भाई गलती हो जाती है, तो ये अज्ञानी जीव ऐसा है, उसको ही सही मान के चलता है कि भाई नहीं महापुरुष सही लिख गया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। शब्द को सही करो, कहीं गलती होती हो तो उसको सही करो। वो सही गलत तो भाई देखो, सुनार का आगे सुई नहीं बिकती, सुनार का आगे तो भाई सोना ही चलेगा, सुई नहीं बिकेगी। तो सुना तो भाई वो आप सुई ले जाओगे तो वो उसको सोना थोड़ी बना देगा, वो तो सुई ही बताएगा, वो सोना नहीं बताएगा उसको। तो ये सच्चाई है संतों की भाई। शब्द बहुत ऊंचे हैं और बहुत रमज समझ के हैं, रमज और समझ के हैं। और आजकल तो भाई रागनियों में भी शब्द बना दिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो तो ठीक है, सार होना चाहिए, चाहे रागनी में हो, चाहे भाई भजनों में हो, चाहे ना। हम तो सार के बाणे गाते हैं और सार ही पकड़ते हैं। सार शब्द के बदले जग में देने को कुछ नहीं, क्या ले गुरु जी के भेंट चढ़ाऊँ, हवस रहे मन माई। भाई सार के बाणे गाया करो, और कहीं भी गलती हो उसको सुधारा करो, और सुधार के जब गाया करो तो आपका भला होगा। हाँ, और ऐसे लिखी लिखाई में गलती होती है, उसको गलती को पकड़ो। और भाई सुनी सुनाई में भी गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं कि बाजा
जब साज बाज बाजते हैं तो शब्द कुछ सुनने में थोड़ा सा वो दिक्कत आ जाती है, तो उसको वही समझ के, जो गलत सुन गया वही समझ के मान लेते हैं, ये भी गलती है। फिर अगर ये सही नहीं तो उसको गाओ मत, है ना भाई। सत्संग होता है संत के पास, सतगुरु के पास, और वहाँ भीड़ भी नहीं होती है। और भाई वहाँ जब शब्द बाणें चलती हैं तो भाई अपने अंदर जो संशय है शब्द के, तो उनसे पूछो, वो बताएंगे। और भाई ऐसा तो देखो दुनिया चल रही है, अरब खरब की बात बता रखी है। नित्यानंद महाराज ने कह रखा है कि भाई अरब खरब में एक महल को जाए रे। अरे कोई अरब खरब कोई भाई बिरलों की बात है, इतने संसार में इतना जीवों में अरब खरब की बात, फिर भी बहुत अच्छी बात है। सत्संग में बैठो, शब्द बाणी सुनो। अरे और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आपका नाम भगत तो पड़ेगा, ये तो मिलेगा आपको। तो सत्संग में बैठने से लाभ ही लाभ है। और सत्संग शब्द बाणी सुना करो, और शब्द में बहुत अच्छा सुख मिलता है। हाँ भाई एक बात और है, ये जो शब्द गाते हैं ना भाई, मन को रिझाते हैं, औरों को रिझाते हैं। अरे भाई वहाँ भी ये रागनी वाले हाँ 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 चलती है। अरे ऐसा नहीं है, शब्द तो भाई शांत शब्द होता है, उसको समझो। उसमें ना हंसने की ज़रूरत है, वहाँ तो रोना आता है भाई, हंसना नहीं आता है। और भाई मन को रिझाते हैं भाई, शब्द को शब्द के रूप में गाओ, और भाई उसको समझो। तो कहिए अरे भाई अपने गुरु को ऐसा जानिए जैसे दीपक की लो, आन पड़ोसन चास ले तो तुरंत चांदना हो। भाई सतगुरु एक दीपक है, और भाई उसको सारे बैठने से ना मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है, और भाई सब चीज़ मिलती है। तो अपने को तो मिल गया, औरों को बताओ। ये कहे ना भाई वो तो घट घट का वासी है, और जिसको सुख मिलेगा। शब्द तो बहुत कुछ कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, शब्द को सुनो भाई। अपना भला तो कर लिया, लेकिन औरों को बताओ। भाई मालिक की बात बड़ी पूर्ण है, उन्होंने तो कही है भाई, एक जीव को अगर कोई मालिक की तरफ लगाएगा तो ये समझ लो कि 100 गाय हत्था में से निकाल देगी, इतना पुण्य होता है। और भाई एक जीव को जब मालिक की तरफ से हटाता है तो उसको इतना पाप लगता है कि 100 गाय हत्था में दे देगी। बाकी भाई आपकी मर्जी है। भाई देखो सुख पहुंचाओ जहाँ तक मिले, जहाँ तक जीवों को सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाओगे तो सुख मिलेगा, दुख पहुंचाओगे दुख मिलेगा। ये तो भाई ऐसा है, मालिक का सौदा है, अपना कुछ नहीं है। अच्छा किसी का भला हो तो आपका भी भला हो जाएगा, है ना। एक हमारे पास एक औरत आई, तो उसका ना यहाँ से हाथ कट गया। तो कहने लगी, बहन जी अब मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है, मेरा हाथ क्यों कटा, मेरा हाथ क्यों कटा। बोले मेरा हाथ क्यों कटा। हाँ मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ। भाई मालिक से पूछेंगे कि भाई इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसका हाथ क्यों कटा। तो वो खुश हो गई कि भैया ज़रूर पूछेंगे। अरे भाई देखो किया हुआ ये अपने आप जाता है। और भाई ये किसी किताब में नहीं लिख रखा कि भाई बुरा करने से भला होता है और भला करने से बुरा होता है, नहीं। ये तो हम नहीं मानते इस बात को। जो भला करेगा उसका भला होगा, बुरा करेगा उसका बुरा होगा। नहीं है तो करके देख लो, पता चल जाए। अगर हम देखते भी हो, ये सब दुनिया कर्म गति में चल रही है भाई। जैसा करेंगे वैसा ही मिल जाएगा, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, है ना। तो भाई मालिक का भजन करो, जब करना है तो अपना अच्छा कर्म करो, अपने सुख पहुंचाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओगे। हमारा घटता क्या है, दिल को दरियाव बनाओ भाई, दिल को दरियाव बनाओ, दिल ही दरियाव है ना। और भाई लेकिन भाई कुष्टी कुकर्मी आदमी होता है, वो जो उसके जलन रहती है, वो किसी का भला नहीं चाहता, तो उसका भी नहीं होता है भाई, उसका भी नहीं होता है। कहीं ना भाई ऐसा है। अब सतगुरु मेरा बाणिया और करता बनज बिहार, बिना डांडे बिना पालड़े तोल दिया संसार। भाई देखो संत होता है वो एक भाई भजन करते हैं, वो संसार के वो सब की जानते हैं, है ना। संत सबकी मालिक जो निराकार शक्ति है
उससे कोई नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा। हमको तो ये भी नहीं पता इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, और उसको सब पता है। तो भाई डर के रहो और भाई अपना भजन करो और अपना पेट का धंधा करो। हम बार बार यही कहते हैं कि मालिक का भजन पेट का धंधा, और करे सो मूर्ख अंधा, कर ले सो काम भज ले सो राम। अच्छे दिन पीछे गए किया न हरते हेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। राम भजन के आलसी भोजन पे होशियार, तुलसी जी ने कही है भाई, तुलसी हमने कह रहे, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। ओम नमः नारायण, जय हो मेरे मालिक तू ही है। भाई देखो, गाने वाले बहुत मिल जाएंगे, दुनिया को रिझाने वाले, मन को रिझाने वाले सभी मिल जाएंगे। और भाई सभी पैसों के पीछे और भाई अपना भजन करते हैं। अरे भाई मालिक को कोई नहीं रिझाता, मालिक के पीछे कोई नहीं करते। अरे भाई अपना मेहनत करो, रोजगार करो, लेकिन भाई पैसों के पीछे, माया है ना, ये किसी के नहीं है, जितने इसके पीछे मत दौड़ो। ये पैसे लाते हैं, भजन मालिक की ओट लेके उसका नाम के लिए भजन करते हैं। अरे अपनी मेहनत करो, उसमें चौगुना कर देगा। और अपने भजन करो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भजन करो। इस स्वार्थ वाला भजन तो उसको कबूल नहीं है, कर लो लेकिन उसको कबूल नहीं है ना। भाई रात का बोले हम तो रात, अरे क्यों करते हो? तुम अपने लिए करो, अपने घर में करो, अपने लिए करो। दुनिया करेगी अपने लिए करेगी, है ना। तुम तो पैसों के लिए करते हो, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए थोड़ी करते हो। फिर भाई देखो, मालिक को पता नहीं है, सब पता है उसको। उसके भजन उनका गा के पैसे लेते हो। भाई अपना मेहनत करो, मेहनत में भी मिलेगा, मेहनत करो। और भाई अपना कोई भी अपना छोटा है बड़ा है, रोजगार तो रोजगार ही होता है। और भाई अपना भजन करो और भाई अपना पेट का धंधा करो। और भाई चलो जो कुछ हो रहा है ठीक है भाई, जिसको जिसका जैसे समझ वैसा उसका काम। हम भी क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एक कबीर जी ने भी, देखो भाई सब संतों का एक ही सार है, संतों ने सब ने कोई न कोई सब ने अच्छी बात बताई है, शब्द बाणी छोड़ गए हैं। और भाई शब्द बाणियों को समझो और खोजी बनो तो आपका कल्याण अवश्य होगा, है ना। वो भाई हाँ, अटल फकीरी धुन लाए, छोड़ दे लटक सारी। अटल फकीरी धुन लाए, छोड़ दे लटक सारी। भाई मुंड मुंडाए हारी मिल तो, सब कोई लेवे मुंडाए। मुंड मुंडाए हारी मिल तो, सब कोई लेवे मुंडाए। अरे छठे महीने बेड मुंडे से, छठे महीने बेड मुंडे से, उनको भी क्यों ना मिल जाए। छोड़ दे लटक सारी। अटल फकीरे धुन लाए, छोड़ दे लटक सारी। भाई गंगा नाए हरे मिल तो, सब कोई नावन जाए। गंगा नाए हरे मिल तो, सब कोई नावन जाए। अरे मेंढक मछली जल में रहते, मेंढक मछली जल में रहते, उनको भी क्यों ना मिल जाए। छोड़ दे लटक सारी। अटल फकीरी धुन लाए, छोड़ दे लटक सारी। भाई माला फेरे भाई पत्थर पूजे, हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे घर की चक्की क्यों न पूजे, घर की चक्की क्यों न पूजे,
जिसका पीछा खाए छोड़ दे लटक सारे, अटल फकीर धुन लाए छोड़ दे लटक सारे। बे माला फेरे हरे मिले तो मैं फेरूं सैतीर, माला फेरे हरे मिले तो मैं फेरूं सैतीर। अरे भाई मनमणिया क्यों ना फेरे, मनमणिया क्यों ना फेरे, कह गए दास कबीर, छोड़ दे लटक सारे, अटल फकीर धुन लाए छोड़ दे लटक सारे। तो भाई देखो, अगर गंगा नहात हरी मिले तो भाई वे मेंढक मछली भी तो 5 तत्व से बना से, वे के जीव को न, उनका शरीर को न, वे रात दिन उठे रहे, उनकी क्यों न मुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं है, इस भरम को हटाओ भाई, है ना। और भाई फिर कहिए कि भाई मुंड मुंडाएँ हरी मिले तो सब मुंडाल लें के जोर पड़े सर मुंडे से, जैसे भाई कोई ने गर्मी लागे तो मुंडाल ले, कहीं कोई बुढ़ा मर जाए तो मुंडालने से, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये तो बाल है, कटवा ले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। छठे महीने बेड छठे महीने मुंडे से उन्हें क्यों ना मिल जाए, हैं भाई। तो ऐसा नहीं है ऐसा। फिर कहिए अगर भाई पत्थर पूज जाते हैं, यानी ये इंसान ने तो मूर्ति बनाई है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों इनकी बाहर इनकी मूर्ति बना ले। और भाई देखो, एक चेतन होकर और एक जड़ की पूजा करता है, ये तो मेरी समझ में नहीं आती भाई, मेरी समझ में नहीं आती, ये मेरी समझ से बाहर है। ये जिसको सन्मुख सब कुछ मिल गया देखने को, फिर वो इन में फंसेगा, पत्थरों में फंसेगा। कबीर जी कह गए भाई, हम तो नहीं कहते, हमने तो बात समझी है और भाई समझ गए, हमारी समझ में आ गए, ये झूठा सौदा है। मैं पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूँ पहाड़, मैं पहाड़ ने पूज लूँ ना, एक पत्थर ने पूजा तो हरी मिले तो भाई वो खुदाई कर दी, वो मूर्ति आकार बना दिया। अरे वो तो निराकार है, ये तो आकार है, ये भी आकार है, वो तो निराकार है। ये रहा ना, ये भी तो मूर्ति है, ये भी तो गढ़ दी उसने। अरे भाई फिर देखो, उनकी तो बात अटपटी है, उल्टी गंगा पहाड़ पर चढ़ानी पड़ेगी।